हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स वो साउंड होती है जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन ध्वनियों को हम सुन सकते हैं वो होते हैं ऑडिबल साउंड्स, और जिन ध्वनियों को हम सुन नहीं सकते हैं वो होते हैं इनऑडिबल साउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इसे। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम जानते हैं कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी की नीड होती है। जिन बॉडीज में वाइब्रेशन होती है उनसे क्या होता है कि साउंड निकलता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? क्या हम जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं, ठीक है, उनसे जो साउंड निकलता है उन्हें हम सुन सकते हैं? तो देखें, द फैक्ट इज दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। क्या होता है कि जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जिन ध्वनियों की तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें जो ह्यूमन ईयर है, उन्हें क्या है, जो हमारे कान हैं, उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें सुन नहीं पाते हैं। जिनकी क्या होती है फ्रीक्वेंसीज, जिन ध्वनियों की तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें हम सुन नहीं पाते हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। जो इस तरह के साउंड्स होते हैं, जो इस तरह की ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें कहते हैं इनऑडिबल। ठीक है। On the higher side, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second, 20 hertz, are also not audible to the human ear. और क्या होता है कि जब इसके अगर हम हायर साइड को देखें, ठीक है, तो जो ध्वनि की तीव्रता है, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, वो अगर हायर होगी, किससे? 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड से अगर हायर होगी, अगर 20 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा होगी, तो इस तरह के जो साउंड होते हैं, ठीक है, उसे क्या होता है कि ह्यूमन ईयर जो है वो नहीं सुन पाता है। वो क्या होगा, जैसे अगर 20 हर्ट्ज से अगर लेस देन होगी, ठीक है, कम होगी, जो साउंड है, जो ध्वनि की तीव्रता है, ठीक है, तो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी जो है वो अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो भी उन्हें ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाएगा। ठीक है, उन्हें मतलब हमारे कान जो हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर हायर होगी, अगर 20 हर्ट्ज से अगर ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होगी, साउंड की फ्रिक्वेंसीज अगर ज़्यादा होंगी, तो भी उन्हें जो ह्यूमन ईयर है वो नहीं सुन पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ज़्यादा अगर आवाज़ होती है तो उन्हें हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है। और क्या है कि 10 फॉर ह्यूमन ईयर, ठीक है, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो जो ह्यूमन ईयर है वो मतलब लगभग जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज है, जो सुनने वाली जो तीव्रता है, ठीक है, वो कितनी होती है ह्यूमन ईयर के लिए? 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। इतनी ही रेंज की जो साउंड की फ्रीक्वेंसीज है उन्हें ह्यूमन ईयर सुन सकता है। ठीक है, कितनी? 20 से 20,000 हर्ट्ज के, लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, उन्हें ही जो ह्यूमन ईयर, उन्हें ही हमारे कान क्या है, सुन पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।